हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल में, स्वागत है शालू आर्ट क्लास में। तो उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इससे पहले सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है और जो है कैसा रहा आप लोगों का त्यौहार, कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करती हूँ। काम नहीं रुकना चाहिए, तीज त्यौहार लगे रहते हैं, मनाने भी चाहिए, लेकिन अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। वैसे भी मेरी कई कई बार बहुत गैपिंग हो जाती है। तो चलिए फिर, जो भी लोग चैनल पे सबसे पहले नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं अपने। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान, इसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रस का अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र व विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में है, तो अगला प्रश्न इसमें पढ़ेंगे, चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतया उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षणम के रचयिता हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा भयजीत। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्र लक्षणम में। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रकला। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त काल का है। अब षडंग के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका क्वेश्चन है हमारा पहला, षडंग किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए चित्रकला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग का लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यशोधर कृत जय मंगला में। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत के कितने भावों का विवेचन किया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 49 यानी 49। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी लाल सही हो जाएगा। रौद्र यानी कि क्रोध, गुस्सा, तो उसका रंग लाल होता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, साहित्य संगीत कला विहीन डैश है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भर्तृहरि ने लिखी है ये। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता का नाम है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वात्सायन। अगला प्रश्न है, एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कामसूत्र। अगला प्रश्न है, वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
64। अगला प्रश्न है, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कला विलास। अगला प्रश्न है, हम कला रसास्वादन एवं षडंग से पढ़ेंगे। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कला। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की विशेषता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतःकरण की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, वात्सायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यशोधर ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो साथियों, आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ में आज का वीडियो भी मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुना हो और जो है समझा हो। लिख के ज़रूर देखिएगा, तैयारी कंटिन्यू रखिए। सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।